गुरु भगवान को नमन। हम सभी चाहते हैं कि व्यवहार में हम प्रसन्न रहें और हमसे भी सब प्रसन्न रहें और हम खुद भी प्रसन्न रहें, हमारा भगवान से भी प्रेम हो और जीवन में हमारे कोई खटपट ना हो किसी से, ना हमसे कोई बुरी तरह बोले ना हम किसी से बुरी तरह बोले, हम सभी चाहते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि व्यवहार का सार क्या है। व्यवहार में केवल दो बातें हैं और बहुत सरल हैं। आप जो मुंह से बोलते हैं, आप ध्यान रखें, आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए। जो मन में कड़वाहट है, जो गुस्सा है, उसको मत बोलिए। भगवान से प्रार्थना करिए, हे नाथ बचाओ बचाओ, क्योंकि आपका मन तो खराब है, आप दूसरे का मन भी खराब करेंगे। तो अगर मन में कोई कड़वाहट आ रही है तो उसको पचा जाइए, उसको सह जाइए, भगवान से प्रार्थना करके जप करके उसको अंदर ही रहने दीजिए, उसको बाहर प्रकट मत करिए। यथासंभव असत्य मत बोलिए, नहीं तो आपका व्यवहार भी दूषित हो जाएगा। यदि सत्य भी बोलने लायक ना हो तो उसे भी मत बोलिए। कहने जहाँ तक हो झूठ मत बोलिए, और अगर सत्य भी बोलने लायक नहीं है, दूसरे को कड़वी लगेगी, उसका मूड खराब हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, तो उसको भी मत बोलिए। जैसे गुरु कहते हैं कि गौपुत्र जो है वो बैल होता है, तो उसको बैल ना कह के गौपुत्र कहिए। मेरे पिता के साले ना कह के मामा कहिए। जो भी बात है उसको प्रेम से कहिए। हम ये भी कह सकते हैं, अपनी बात को जहाँ तक हो प्रेम से कहने की आदत डालिए। उसी चीज़ को हम बुरी तरह कह सकते हैं, उसी चीज़ को हम अपने अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, हमारे बोलने का ढंग कैसा है, इन सब चीज़ों पर हम ज़रूर ध्यान दें। हम तो कह रहे हैं हम ठीक बोल रहे हैं, हमारा व्यवहार तो ठीक है, पर अगले को हम बार बार हर्ट करे जा रहे हैं। तो कैसे कैसे बोल रहे हैं, क्या तरीका है हमारे बोलने का, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हर बात पे ध्यान दें। यह नहीं कि हम तो सच बोलेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। बोले सच भी बोलो तो मीठा कर बोलो। ऐसा नहीं, सत्य के साथ साथ हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। सत्य बोलिए परंतु हित बोलिए, असत अहित मत बोलिए। बोले जो भी बात कहें उसमें सत्य भी हो और उसका हित भी हो सामने वाले का। अब जैसे बच्चों से अक्सर माता पिता कहते हैं तो बिल्कुल नालायक गधे हो, तो उसको ये भी बता सकते हैं ये काम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कहने के बजाय तुम नालायक गधे हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे जीवन में। या सासें बहू से कह देती हैं कब सीखेगी, इसको कुछ आता भी है, या खाना बिल्कुल बेकार बना है, क्या बना दिया है ये। तो कोई भी चीज़ किसी को हर्ट कर जाए वैसी चीज़ हमको नहीं बोलनी है, इरिटेटिंग वर्ड में नहीं बोलना है, और हमारी टोन ऑफ वॉइस भी ठीक होनी चाहिए और बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे एक बार एक राजा था, तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो मंत्री कहता है कि सरकार सबसे अच्छी चीज़ है जवान। बोला सबसे बेकार चीज़ क्या है, मैंने कहा सरकार जवान। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, सबसे अच्छी चीज़ भी वही है, बेकार भी वही है।
बोला सरकार मैं समय पे दिखाऊंगा। थोड़े 2-3 दिन बाद राज लगा हुआ था तो उसने राजा की तारीफ करना शुरू कर दिया। आप अन्नदाता हैं, आप क्या नहीं हैं, आपका तो राम राज है, आपने तो सबको इतनी खुशियाँ दी हैं, आपके राज में तो कोई दुखी नहीं है, आपने राज का कितना डेवलपमेंट कर दिया है, आपके राज में कितनी लोगों की प्रोग्रेस हो रही है, बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा है, लोग कितने खुश हैं। अब राजा तो एकदम 7वें आसमान पे चढ़ गए, बोले भाई इनको 2 अशरफियों की थैली इनाम में दी जाए। 2 अशरफियों की थैली मिल गई उसको। उसने कहा, उसने शुक्राना माना उनका, राजा साहब का। थोड़े दिन बाद फिर राज्यसभा लगी हुई थी तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब आपको क्या हो गया आजकल, आपके राज में देखो जहाँ अराजकता, जहाँ चोरी, जहाँ डकैती, और सब आपके दुखी हैं, सारे लोग परेशान हैं आपके राज में, और आपको तो राज करना ही नहीं आता, और आप तो बिल्कुल बेकार राजा हैं। और जो मन में आया उसने वो बोल दिया। अब राजा बोला थोड़े दिन पहले तो ये तारीफ़ कर रहा था, आज क्या हो गया इसको? तो राजा ने कहा इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, इसको जेल में डाल दो। तो कहता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है वज़ीर और कहता है सरकार मैंने पहले भी आपको कहा था सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में जवान, और सबसे बेकार चीज़ है जवान। तो एक ही मिनट में आपने कह दी, आपने मुझे 2 अशरफियों की थैली दे दी, और एक ही मिनट में आपने मुझे जेल में डलवा दिया। तो इसी जवान से हम दुश्मन बना लेते हैं और इसी जवान से हम दोस्त बना लेते हैं। तो हम चाहे कितना भी करें दुनिया में लोगों के लिए, पर हम बोलें कड़वा तो हमें कोई पसंद नहीं करता। पर हम ज़्यादा न भी करें पर बोलें मीठा। और ख़ास चीज़ है हम अपने नियर एंड डियर वन से सबसे ज़्यादा बुरी तरह बोलते हैं। पति पत्नी से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से सबसे बुरी तरह करेंगे। तो बोले प्रेम से बोलिए। जीवन में हमेशा साथ नहीं रहना, आपके 2 मीठे बोल ही साथ रह जाते हैं, आपका प्रेम ही सब याद करते हैं। तो जहाँ तक हो हम अपने व्यवहार को प्रेम पूर्ण ही रहने दें। तो सत हो, हित हो और सुनने में प्रिय हो, इस ढंग से बोलिए, और मित थोड़े में बोलिए और अवसर उचित बोलिए। अब हम किसी शादी में गए हैं और हमने दुख भरी अपनी कहानी शुरू कर दी, या कहीं किसी गम में गए हैं और हमने अपने हंस के बात करना शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं अवसर उचित बोलिए। आपकी वाणी में सत्य, ज्ञान एवं आनंद का अवतार हो। आपकी गाड़ी में सत्य भी हो, भगवान की बात करिए, ज्ञान हो और उससे सबको खुशी मिले। जो सुने सो सुखी हो जाए, जो सुने उसकी समझ बढ़ जाए, जो सुने उसके जीवन में सदाचार प्रसार हो जाए। ऐसे बोलिए कि जो आपसे बात करना पसंद करे। कम बोलिए पर मीठा बोलिए, समझदारी से बोलिए और सबको खुशी देने वाली बात बोलिए। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो थोड़ा बोलिए पर प्रेम से बोलिए। आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद ना हो, अभेद हो। बोलिए ऐसी वाणी मत बोलिए कि बेटे के तो हमेशा फेवर में और बहू बड़ी बेकार है, फलाना तो बहुत प्रिय है और ये बेकार है। बोले आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद अभेद ना हो, किसी की फेवरेटिज्म ना हो, सबको एक सा करके जानिए। तो व्यवहार का सार ये है कि आपका शब्द उच्चारण सुधरे, आपके बोलने में नम्रता कोमलता हो। यदि कभी कठोर भी बोलना पड़े तो हित तो उसमें ज़रूर हो। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपका हित होता है उसमें। हित से रहित आपकी वाणी ना हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाए। कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कभी कभी कठोर भी बोलना पड़ता है, पर उसमें हित ज़रूर हो, अगले का फ़ायदा ज़रूर हो। और एक अफ्रीका में एक ट्राइब है, उसमें अगर कोई गलती कर देता है
तो लोग उसको डांटते नहीं हैं, उसको कुछ बुरा भला बुरा नहीं कहते हैं, सब लोग उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, और जो उसने अच्छे काम करे उनको गा गा के उसको बताते हैं, और इतनी उसकी तारीफ़ करते हैं और इतनी उसको अच्छा बताते हैं कि उसको लगता है मैं इतना अच्छा हूँ तो मैंने ये गलत काम क्यों किया, तो अपने को वो सुधार लेता है। और हमारे यहाँ क्या है कि ऐसी बात उसको इतना डांटो कि वो बेचारा इतना परेशान हो जाए, सोच रहे मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो कह रहे हैं क्या बेटर है, हम उसको प्रेम दें, उसको इतना प्रेम दें कि वो सुधर जाए। और थोड़ी बात इसमें है कि थोड़ी कठिन है वह, परंतु आप उसका अनुभव करते हैं। आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। बोले आप किसी को इतना दुखी कर दें कि वो बेचारा मरने को तैयार हो जाए, बोले ऐसे मत करिए। घर में बहुएं सुसाइड कर लेती हैं, लड़के घर से भाग जाते हैं, बोले ऐसा अपना व्यवहार मत करिए। आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। हम बातें पति पत्नी से छुपा लेता है, पति पत्नी से छुपा लेते हैं, बच्चे माता पिता से छुपा लेते हैं। तो कह रहे हैं बी ओपन, ऑल रिलेशनशिप शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप्स में। आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। आप कहीं तोड़फोड़ करना चाहते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में झगड़ा कराना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। कह रहे मेल कराइए, कोई अच्छी बात कह दीजिए, पर एक दूसरे की बुराई मत करिए ताकि झगड़ा हो। इधर की उधर मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। केवल 2 बातें, गिनी हुई 2 बातें। एक तो आपका मन ठीक हो, कह रहे 2 बातों का खास ध्यान रखिए। एक तो अपना मन ठीक रखिए, दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। बोले एक तो मन ठीक हो और एक वाणी ठीक हो। गुरु कहते हैं जहाँ तक वाणी की बात है, बी लैविश इन योर प्रेज, लैविश एंड जेन्युइन। सबकी खूब तारीफ करिए और लैविश रहिए अपनी प्रेज में, खुले दिल से प्रेज करिए, सबको तारीफ करिए और सच्ची तारीफ करिए, तो अगले को प्रोत्साहन मिलता है, वो और करने को तैयार हो जाता है। तो अच्छी बढ़िया काम किया तो हम चुप रह गए, और कुछ जरा सी गलती हो गई तो हम चिल्लाने लगे। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है, बढ़िया खाना बनाए कोई कुछ नहीं कहेगा, सब खा जाएंगे, और ज़रा सा बेकार बनाए तो सब चिल्लाने लगेंगे। तो कह रहे हैं ज़रा ठीक नहीं बना तो सह जाइए, और अच्छा बनाए तो खूब खुल के तारीफ करिए। दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। अगर आप अपने जीवन में इन 2 बातों को धारण कर लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। दिल को ठीक रखिए और वाणी को ठीक रखिए। आपका धन ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी पार्टी, जाति, मज़हब, राष्ट्र, सारी मानवता ठीक हो जाएगी। केवल आप अपने मन को मत बिगाड़िए और अपनी वाणी को मत बिगाड़िए। बोले कुछ भी हो जाए, मन में किसी के लिए बुरे ख्याल मत लाइए और वाणी से बुरा मत बोलिए। जब आप गंदा बोलते हैं तो वह दूसरा गंदा नहीं होता, परंतु आपकी जबान गंदी होती है। यानी जब आप बुरी तरह किसी की बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में भलाई बुराई करते हैं, तो वो गंदा नहीं होता, आपकी जबान गंदी होती है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आपके हृदय का नुकसान हो जाएगा। आपका ये खजानों का खजाना दिल गंदा हो जाएगा। आप उपदेश का सार जीवन में धारण कीजिए। तो कह रहे हैं जीवन का सार यही है कि दिल को अच्छा रखिए और अपनी वाणी को अच्छा रखिए। सदा मीठा बोलिए और प्रेम में बोलिए, सबके हित का ध्यान रखिए और भगवत भाव रखिए सबके लिए। हम सब लोग चाहते हैं कि हम नाम जप करें, हमारा भजन अच्छे से हो, हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। तो उसके लिए हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनके साथ हमारे जो संबंध है वो प्रिय होने चाहिए। उसमें वो राग द्वेषात्मक नहीं होने चाहिए। जो हमारे अंदर क्रोध होता है, आक्रोश होता है,
दोष दृष्टि होती है, भाव गलत होते हैं, तो वो सब व्यक्त होते हैं और वो जो एटमॉस्फेयर है उसको अशांत बना देते हैं। तो उससे हमारे मन में भी उत्तेजना रहती है और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके मन में भी उत्तेजना रहती है। जब आप भजन करने बैठते हैं तो वो बातें जो आपसे कही गई हैं या जो आपने कही हैं वो सब मन में रिपीट होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु हमको कुछ युक्तियाँ बताते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु कहते हैं जिसका व्यवहार सिद्ध है उसका परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। देखिए दोनों बातें अरस परस हैं। परमार्थ सिद्ध करेंगे तो व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा। पर गुरु हमें परमार्थ की बात ज़्यादा बताते हैं, पर कभी कभी व्यवहार की बात भी बता देते हैं कि हम देखें कि क्या व्यवहार में हमसे कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही। तो आइए हम अपने व्यवहार का अवलोकन करते हैं। असहमति का स्वागत करें। देखिए हमारी एक विचारधारा है, हमारी एक चाहना है और हमें कोई नया दृष्टिकोण दिखाए कि भाई ऐसे नहीं, ये काम ऐसे हो सकता है, तो हम अपने दृष्टिकोण से चिपकना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। जैसे नई बहू आई घर में और सास का एक तरीका था करने का काम, पर जो नई बहू है वो अपने घर से और अच्छी तरह करना सीख के आई है। तो सास अगर वो देखेगी कि बहू ऐसे कर रही, तो कहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। पर ये नहीं वो बहू से सीख ले, बहू से नहीं सीखेगी। क्यों? क्योंकि हर एक को अपना अहंकार प्यारा है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई नया पहलू दिखाता है तो शुक्राना माने, ये नई तरीका भी हमने सीखा। हम इडली बनाते थे पहले तो हमारी ज़रा ठस बनती थी, बहू रानी ने बनाई तो उनकी बहुत अच्छी बनी। तो हम उनसे सीखने को तैयार हो या नहीं? सीखना चाहिए, है ना। सत्संगी तो सीख लेगा क्योंकि उसके अंदर नम्रता है, प्रेम है, वो झट सीख लेगा, वो झट मोल्ड हो जाएगा। और जब अहंकारी होते हैं तो नहीं सीखते। तो ये चीज़ हर जगह फिट होती है। तो कहने असहमति का भी स्वागत करें। शायद ये असहमति एक ऐसा सुअवसर है जो भविष्य की किसी गंभीर गलती से हमें बचा लेगा। एकदम से कोई फैसला ना लें। जैसे गुरुजी ने डांट दिया तो बच्चे क्या कहेंगे, हम तो घर जा रहे हैं, बस अपने बैग पैक करें और चल दिए। कोई भी डिसीजन कहने एकदम मत लीजिए, बैठिए, विचार करिए, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा टहल घूम लीजिए और सत्संगी गुरुजी की पॉइंट सुनिए, गुरुजी की वाणी सुनिए। कुछ ना कुछ ऐसा जादू होता है। पहले हम लोग गीता भगवान की, अम्मा जी की सीडी बजाते थे तो जिस बात पर हमारा मन खराब हुआ था तो वही पॉइंट निकल आती थी। गुरु तो निराकार है, वो अंदर बैठ के हमारी हर गलती को सुधारते हैं। तो एकदम फैसला ना करें किसी भी चीज़ को, समय दें अपने आप को। बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर माता पिता परेशान होते हैं, उनको ढूंढते फिरते हैं, वो मिल जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से आते हैं। अरे भैया तुम घर से चले जाओगे, माता पिता कितने परेशान होंगे, तुम कितने परेशान होगे, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कैसे करोगे। तो कह रहे हैं इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में कभी भी न लें। हर व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, ये कभी ना कहें आप गलत हैं। कह रहे हैं हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सही हूँ, आई एम राइट। अपनी कार्य क्षमता और कार्य करने के तरीक़े पे कोई भी दोषारोपण नहीं सुनना चाहता। चौके में गए, देखो तुमने स्लैब कितनी गंदी कर रखी है, देखो चाय पत्ती जो है सारी वॉश बेसिन में पड़ी हुई है। और बहू से ये भी कह दिया कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ काम का ढंग नहीं सिखाया। अब वो तो एकदम नेगेटिव हो जाएगी। कह दें कि बेटा ये जो चाय की पत्ती है इसको ये छोटा सा डस्टबिन बना कर देते हैं, रसगुल्ले के डब्बे होते हैं ना बड़े वाले, उनको डस्टबिन बना देते हैं, उसको वॉश बेसिन के पास रख देते हैं। चाहे बार बार तुमको बाहर डस्टबिन में मत जाओ फेंकने, इसमें डाल दिया करो और फिर बाद में इसको बड़े डस्टबिन में डाल दिया करो। उसको तरीका बताएं ना, ये ना कहें कि ऐसे मत करो, ये बताएं ऐसे करो। तो उससे आपके मन में भी शांति रहेगी और उसका भी स्वीकार भाव रहेगा।
यदि आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो इतने प्रेम से और इतने आत्मसम्मान से वो बात कही जाए कि उसको पता ही ना चले कि उसकी गलती बताई जा रही है। तो कैसे बताएंगे? वो जैसे आपको तरीका बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, या आओ हम मिलके काम करते हैं, फिर तुम ऐसे करो, एक तरीका है कि एक कहते हैं आज हम लोग मिलकर ये काम कर लेते हैं। तो मिलकर करने में क्या होगा कि वो भी आपके तरीके से सीख जाएगा काम करना। जिंदगी में प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी लोगों में प्रेम की बहुत कमी होती है। जब राम जी आते हैं शबरी के आश्रम में तो शबरी बहुत विवल हो जाती है। शबरी कहती है कि जहाँ हमारे गुरु विराजा करते थे वहाँ पर आज भी प्रकाश है। राम जी कहते हैं हमें वो स्थान दिखाओगे जहाँ तुम्हारे गुरु जी विराजा करते थे। वो उनको ले जाती है तो दिखाते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। तब राम जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हिंसा और द्वेष उसके मन में नहीं होता, जरा भी हिंसा और द्वेष नहीं होता और उसके अंदर भगवत भाव और प्रेम होता है, तो उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही हम भी देखें कि हमारे अंदर हिंसा और द्वेष कम होता जाए, भगवत भाव और प्रेम आता जाए। तो बहुत 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 प्रेम का भाव रखें हर एक के प्रति। आप प्रेम का भाव रखते हैं तो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो जाता है। अगर गलती आपकी हो तो तुरंत मान लें। कहने अगर गलती हमारी हो तो तुरंत मान लें। कहने अगर उत्साहपूर्वक और खुशी खुशी हमने गलती अपनी मान ली, अपनी आलोचना हम खुद ही कर दें, तो सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा और माफ़ी मांग लेने से माहौल एकदम ठीक हो जाएगा। बशर्ते ये माफ़ी सच्चे हृदय से और गलती न दोहराने के प्रण से मांगी गई। कह रहे पहले ही आप माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। पहले कह रहे 10 बार सॉरी कह दीजिए और ध्यान रखिए कि गलती ना दोहराई जाए। बोलते मनुष्य गलती का पुतला, अक्सर गलती हो ही जाती है, पर गलती को जो ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कह रहे कोई गलती मान लेता है तो हमारा हृदय पसीज जाता है, उसका दृष्टिकोण हमारे प्रति उदार और क्षमापूर्ण हो जाता है, वह भी बात को वहीं ख़त्म कर देता है। क्या करे बेचारा। कह रहे तो सारी गलतियाँ तो उसने खुद ही मान ली, अब मैं क्या करूँ, मैं माफ़ी तो कर सकता हूँ, अब मैं बात को कहाँ बढ़ाऊँ। उसने तो सारी गलती खुद ही स्वीकार कर ली। फ़ौरन सॉरी कहिए, उसको एक्सेप्ट करिए और अपने को बदलने के लिए तैयार रहिए। सामने वाले व्यक्ति को बोलने का ज़्यादा मौका दें। तो कह रहे हैं ज़्यादा बोलने की आदत को सुधारिए। जब ज़रूरत हो तभी बोले। 10 बार आपके मन में बात आए ना, ये कह दो, ये कह दो, ये कह दिए, तो अपने से पूछिए ज़रूरी है बोलना? क्या ये उचित है बोलना? क्या ये सत्य है? क्या इसके बोलने से कुछ फ़ायदा होगा? तो मैं अपने से ही देखते हैं कि 10 बार में से तो 8 बार तो चुप ही हो जाते हैं। क्या फ़ायदा बोलने का, इससे तो अपना नाम जप करो। तो गुरु कहते हैं जो लोग चुप रहते हैं उनकी हर बात की कीमत होती है। बोलत बोलत भय बेकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो कह रहे हैं मुख 2 काम करता है, खाता भी है और बोलता भी है, और एक ही इंद्रिय 2 काम करती है। तो देखने से और सूंघने से और सुनने से 1/4 बोलना चाहिए। अगर औसत बिठाएं तो इसका औसत 1/4 आना चाहिए। और हम 1 सुनेंगे तो कितनी कहेंगे? 4। तो जब भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, तो देखिए आप सोच क्या रहे हैं। और किसी को प्रभावित मत करिए। प्रभावित करना है तो भगवान को करिए। भगवान को प्रभावित करने का मतलब भगवान से प्रेम करिए। दुनिया में प्रभावित करके करेंगे क्या? सुझाव दें, आदेश नहीं। और प्रेम से सुझाव दे के दूसरे के दिल को जीता जा सकता है। जाओ काम करें के बजाय आओ काम करें। गुरुजी ने बताया कि ऐसे ना कहें कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि पूछें कि भाई ये काम कैसे किया जा सकता है। जब सुझाव मिलता है हम या हमारी आपसी राय हो जाती है तो वो काम करना आसान हो जाता है। एक बच्चा था, उसकी माँ हमेशा उसे चिल्ला के और क्रोध करके बोलती थी। तो जितनी बार उसकी माँ चिल्लाती थी और क्रोध करती थी, तो उसकी एक अलमारी थी, तो उसकी जो अंदर की वो थी दीवार अलमारी की, तो उस पर वो कील ठोक देता था। तो
तो उसकी माँ देखती है कि उसकी अलमारी तो कीलों से भरी हुई है। कहती है ये क्या है? तो कहती है माँ जब भी आप चिल्लाती हो तो मैं कील ठोक देता हूँ। तो उसकी माँ को लगता है अच्छा मैं इतना चिल्लाती हूँ। वो अपने आप को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करती है और चिल्लाना बंद कर देती है। तो जितनी बार माँ प्रेम से बोलती थी और चिल्लाती नहीं थी, वो एक एक कील निकाल देता था। तो धीरे धीरे एक दिन आया कि सारी कीलें निकल गई, पर उसने क्या देखा कि कीलें तो निकल गई पर उनके निशान रह गए। बोला ऐसे ही जब बुरी तरह जब लोगों को करते हैं, है ना, बुरी तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो भले ही फिर हम प्रेम से बोलना शुरू कर दें, पर जो हमने उनको बुरी तरह करा होता है उसके जो घाव होते हैं वो रह ही जाते हैं हृदय। कह रहे किसी को बुरी तरह नहीं करें। ठीक ऐसे ही तानाशाही व्यक्तित्व लोगों के मन में दुख, ठेस और घृणा के निशान छोड़ देता है। दुख, ठेस और घृणा के निशान छोड़ देता है। हर एक कोई प्रेमी हृदय चाहता है, हिटलर नहीं। हर व्यक्ति प्रोत्साहन चाहता है, प्रोत्साहित करे। एग्जाम्पल गुरु भगवान बहुत लेते हैं कि थॉमस एडिसन जो था वो बचपन में उस बहुत ही बुद्धू था। तो उसकी टीचर ने माँ से बुलाकर कहा कि तुम्हारा लड़का जो है बिल्कुल बुद्धू है और ये तो स्कूल में तो पढ़ नहीं पाएगा, इसको निकाल लो। तो उसकी माँ ने बाहों में लेकर कहा कि माय टॉमी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा और मैं उसको घर में पढ़ाऊँगी। तो जो माँ का आत्मविश्वास था, माँ का जो प्रेम था, जो प्रोत्साहन था, उसने उस टॉमी को क्या बना दिया? एडिसन। माँ ने भी नहीं कहा अरे ये तो बिल्कुल बुद्धू बच्चा है, बिल्कुल नालायक है, अब मैं इसका क्या करूँगी। अगर टीचर बुराई कर देती है, माँ क्या करती है? और डांटना शुरू कर देती घर आती। उसने डांटा नहीं, उसने बाहों में लेकर कहा कि तुम बहुत होशियार हो, हम लोग घर पे पढ़ेंगे। और वो बना थॉमस एडिसन। तो गुरु यही बताते हैं कि हर एक को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, हर एक को प्रेम की ज़रूरत होती है। हम सभी गुरु के बच्चे हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में इतना प्रेम आता जाए। जैसे उन्होंने कहा ना राम जी ने कि जब आदमी कोई द्वेष और घृणा से अलग हो जाता है, उसके अंदर प्रेम और भगवत भाव होता है, तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तो अपने भावों की रक्षा करिए, हमेशा शुद्ध भाव, प्रेम का भाव और शुक्रानों में रहिए। किसी गलती मत निकालिए, कहना है तो प्रेम से कह दीजिए, गलती मत निकालिए। और मन में द्वेष तो बिल्कुल मत रखिए। और गुरु भगवान कहते हैं खूब अपना प्रेम बढ़ाइए, खूब नाम जप करिए, खूब भगवत भजन करिए और सब में भगवत भाव रखिए, सब में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,